तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हमने एक सिलेक्ट किया है, जिसमें बोल रहे हैं द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. ओके, हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. एक बाल्टी है, एक बकेट है, मतलब फ्रस्टम शेप बकेट है. तो हमने फ्रस्टम शेप बकेट बना लिया है. एक्चुअली इस शेप को फ्रस्टम बोलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है. तो फ्रस्टम शेप बकेट है और इसको हमने बना लिया है. इसका लोअर पार्ट जो है वो उसका रेडियस कम रहता है. ये एक सर्कुलर पार्ट है, तो लोअर पार्ट का रेडियस एक्चुअली कम रहता है और अपर पार्ट का रेडियस ज्यादा रहता है, इसलिए इसको हम फ्रस्टम बोलते हैं. एक्चुअली ये शेप एक कोन से काट के बनाया जाता है, ठीक है. तो ये एक फ्रस्टम शेप बकेट है, बाल्टी है. बोल रहे हैं कि इसका अपर फेस का जो ये रेडियस है ये हमें दिया है 14 सेंटीमीटर, लोअर फेस का 7 सेंटीमीटर दिया. ओके, और हाइट ऑफ दिस बकेट इज 30 सेंटीमीटर. जो हाइट दी है बाल्टी की वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर. और बोल रहे हैं कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. इस बाल्टी में कितना लीटर पानी आएगा, हमें ये बताना है, ठीक है. तो इस बाल्टी में कितना लीटर पानी आएगा ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है. अगर आप देखिए यहाँ लिखा है इन्होंने 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो हमें यहाँ से क्लू मिल जाता है कि ये जो बाल्टी का वॉल्यूम है, जाहिर सी बात है पानी हम बाल्टी में भरेंगे, है ना. तो ऐसे में जो बाल्टी का वॉल्यूम है वो पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना. तो जितना वॉल्यूम बाल्टी का होगा उतना ही पानी का होगा, है ना. तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हियर द वॉल्यूम of water will be equals to volume of bucket. ओके, बकेट के वॉल्यूम के बराबर होगा. और फ्रस्टम शेप बकेट का वॉल्यूम जो होता है वो होता है, हम लिखेंगे इसे, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम और बकेट ये होता है 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2. अब यहां पर देखिए R1 और R2 है क्या. ये जो बड़ा वाला होता है आपका रेडियस, इसको हम R1 बोलते हैं, मतलब अपर फेस वाला, और इसको हम R2 बोलते हैं. ओके, और ये हमारी हाइट होती है. ओके, तो यहां से हम वैल्यूज पुट करेंगे. देखिए ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमारे पास हैं ऑलरेडी. तो ये 1/3 पाई की वैल्यू हमें पता है पहले से 22/7 एंड दिस इज h. सो h इज 30 हियर. R1 का स्क्वायर, R1 मींस 14 का स्क्वायर, दैट इज 14 का स्क्वायर प्लस R2 मींस 7 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, और R1 इंटू R2 14 इंटू 7. ओके, फ्रॉम हियर वी गेट 1/3 इंटू 22/7 इंटू 30, और ये हमारा हो जाएगा 196. 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर 49 एंड दिस मल्टीप्लीकेशन विल गिव यू 98. 14 इंटू 7 विल बी 98. ओके, अब अगर इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए ये आपको 1/3 ऐसे ही हो जाएगा 22/7 इंटू 30, और ये हमारा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 343. ओके, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10780, 10,780. और यहां पर हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया है तो ये क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो वॉल्यूम जो हमारा आया बकेट और वाटर का, वॉल्यूम ऑफ बकेट वो कितना आया 10,780 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, अब इन्होंने बोला है क्वेश्चन में 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, मतलब 1 लीटर जो पानी है वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. तो यहाँ हम मान लेंगे कि n लीटर्स ऑफ वाटर दिस बकेट कैन होल्ड. ओके, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा, n इक्वल्स टू हमने क्या माना है, यहां लिख लेंगे लेट n be the number of liters of water it can hold. ओके, ये बाल्टी हमारी मान लीजिए कि n लीटर्स वाटर होल्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो n इक्वल्स टू होगा,
यहाँ ये भी लिख दीजिए, सिंस 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो यहां से हमें मिलेगा जो हमारा ये वॉल्यूम आया है 10,780 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब से। ओके, तो ये देखिए, ये 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये जीरो कैंसिल हो गया, एंड दिस 100 ये यहाँ दो पॉइंट्स के बाद डेसिमल लगा देगा, तो n इक्वल्स टू 10.78। हमारी बाल्टी जो ये है, इस बाल्टी में कितना पानी आएगा, 10.78 लीटर्स, लगभग 11 लीटर पानी इसमें आएगा। डेसिमल में बोलेंगे तो 10.78, 11 में थोड़ा सा कम। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। एक्चुअली इस शेप को रिलेट करना होता है कि मैथमेटिक्स में ये किस चीज के जैसा रिजेंबल करता है, और उस तरह उसका फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये हमारा फ्रस्टम पहले ही लिखा भी था कि ये फ्रस्टम शेप बकेट है, तो हमने फ्रस्टम का फॉर्मूला अप्लाई किया और फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम इज 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, फिर से एक फ्रस्टम दिया है हमें, लास्ट टाइम हमें फ्रस्टम को बकेट बोल दिया था। ओके, और इस टाइम डायरेक्टली फ्रस्टम ही बोल रहा है। ओके, और फ्रस्टम का एक रेडियस हमारा जो है वो 14 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर, और हाइट बोल रहा है 6 सेंटीमीटर है। ओके, हाइट भी हमें 6 ही दिया है। ओके, बोल रहा है फाइंड इट्स, पहला कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है। देखिए, ये बाल्टी हमारी ऐसा राउंड शेप की होती है ना। तो जो ये राउंड शेप है ना, इसमें ये लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन का एरिया छोड़ के बाकी के पोर्शन के एरिया को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो हमें बोल रहा है पहला फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा वॉल्यूम पूछ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट। हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला जो है फ्रस्टम का, वो ये है CSA, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, पाई एल इंटू R1 प्लस R2, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। ओके, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 जो है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर L क्या है? ओके, हमें L तो कुछ दिया नहीं है, इसमें कोई डेटा ऐसा नहीं है जो L के जैसा बिहेव करे, है ना। तो ये जो हमारा है, ये वाला साइड जो दिख रहा है आपको ना, इसको हम L बोलते हैं। L मतलब स्लॉन्ट हाइट। ओके, हमने इसके पहले भी स्लॉन्ट हाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कोन में, है ना। तो इसको हम स्लॉन्ट हाइट बोलते हैं, और ये स्लॉन्ट हाइट हमें दिया नहीं है, तो ये फाइंड आउट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ये होता है L इक्वल्स टू रूट ओवर H स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2, सॉरी R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास H की भी वैल्यू है, R1 और R2 की वैल्यू भी है। ओके, तो पुट करके हम लोग L फाइंड आउट कर लेंगे, और L फाइंड आउट कर लेंगे तो ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर L फाइंड आउट करेंगे तो देखिए H की वैल्यू हमें ऑलरेडी 6 दी हुई है, तो 6 का स्क्वायर विल बिकम 36 प्लस R1 माइनस R2 करेंगे तो R1 हमारा 14 है और R2 6 है, तो 14 से 6 जाएगा, कितना आएगा 8। ओके, और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, है ना। तो फ्रॉम हियर वी विल गेट रूट ओवर 100। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं 10, है ना। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है, तो L की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 10 मिल गई। ठीक, अब इसको अगर हम 1 बोल दें तो ये सारे जो डेटा हमें दिए हुए हैं वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। सो CSA इक्वल्स टू जो हमारा फॉर्मूला है पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन को लॉन्ग नहीं करेंगे। L की वैल्यू हमें 10 मिल गई है तो हम 10 पुट कर देंगे, और R1 प्लस R2 दैट इज दिस R1 is 14 and R2 is 6. Okay, from here we get 22/7 into 10 and this is nothing but 20. Okay, तो इसको हम 20 लिख सकते हैं, जोड़ के इसको अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा, है ना। तो यहां से हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 6, ये हो जाएगा 300, और 300 मल्टीप्लाई बाई 22/7। ओके, तो यहाँ इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 628 सेंटीमीटर, और सिंस इट्स सरफेस एरिया तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस फ्रस्टम इज 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
अब हम अगला करने की कोशिश करते हैं। अगला है हमारा टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है ना। अब अभी हमने ये सिर्फ कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट किया है। अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये वाला भी और ये वाला भी पूरा ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे में हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, which is TSA equals to TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू, देखो पहले हम इसको छोड़ दिए थे दोनों को, है ना। इस बार ये दोनों पोर्शन को भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब पाई एल इंटू R1 प्लस R2 करेंगे, और उसके बाद ये वाले का, ये हमारा सर्कुलर पार्ट है तो सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए पाई R1 ये पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का पाई R2 स्क्वायर। ओके, ये हमारा दूसरे वाले भी का हो गया, एरिया हो गया। ओके, अब इसकी हम वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे, विच इज ये देखिए, ये हमारा 628 आया था क्या इसके पहले वाले क्वेश्चन में, है ना। तो अगर आपको ऐसे नहीं है तो चाहे डायरेक्टली वो वैल्यू यूज कर लो या फिर पुट कर लेते हैं एक बार। 3.14 इंटू ये हो जाएगा, एल की वैल्यू हमारी 10 है तो 10 हो, 10 हमने पहले ही फाइंड आउट किया है एल की वैल्यू यहाँ से, है ना। तो एल हमारा 10 है, और R1 प्लस R2 ये हमारा 14 प्लस 6 प्लस पाई मतलब 3.14 इंटू R1 की वैल्यू हमारी है 14 का स्क्वायर, और फिर प्लस पाई की वैल्यू फिर से 3.14 इंटू R2 की वैल्यू हमारी 6 का स्क्वायर। ओके, फ्रॉम हियर वी गेट, ये हमारा हो जाएगा 628 प्लस ये हमारा 3.14 इंटू 14 इंटू 14 ये हमारा 196 प्लस ये हो जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 6 36। ओके, और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा अगेन 628 प्लस, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 615.44 प्लस, और ये वाला सॉल्व करेंगे पोर्शन तो हमें ये वाले से मिलेगा 113.113.04। ओके, और इसको पूरे को सॉल्व करने पे मिलेगा हमें 1356 मतलब 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन हमारा ये क्या है टोटल सरफेस एरिया है, तो ये हमें स्क्वायर में मिलेगा। तो TSA इक्वल्स टू हमें मिला टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फर्स्ट टर्म 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब लास्ट हमारा जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स सी, अब जो लास्ट हमारा है वो है वॉल्यूम फाइंड आउट करने का। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा फर्स्ट टर्म का होता है वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये हमने पहले किया है। तो यहां से हमें 1/3 इंटू h पाई की वैल्यू हम लोग फिर से यूज करेंगे 22/7 या 3.14 जो हमें कन्वीनियंट लगे। ओके, और अगर बोला है तो हम वही यूज करेंगे जो उसने बोला है। अगर हमें कोई चीज मेंशन नहीं की गई है तो हम जो हमें कन्वीनियंट लगता है वो यूज कर लेते हैं। ओके, सो दिस विल गिव यू, h हमारा कितना था, h हमारा 6 है तो 6 पुट कर देंगे, और अगेन यहाँ R1 स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर विच इज 196 प्लस R2 का स्क्वायर विच इज 36 प्लस R1 इंटू R2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 84। ओके, 14 इंटू 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। लास्ट हमारा है वो है वॉल्यूम फाइंड आउट करने का। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा फर्स्ट टर्म का होता है वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये हमने पहले किया है। तो यहां से हमें 1/3 इंटू h पाई की वैल्यू हम लोग फिर से यूज करेंगे 22/7 या 3.14 जो हमें कन्वीनियंट लगे। ओके, और अगर बोला है तो हम वही यूज करेंगे जो उसने बोला है। अगर हमें कोई चीज मेंशन नहीं की गई है तो हम जो हमें कन्वीनियंट लगता है वो यूज कर लेते हैं। ओके, सो दिस विल गिव यू, h हमारा कितना था, h हमारा 6 है तो 6 पुट कर देंगे, और अगेन यहाँ R1 स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर विच इज 196 प्लस R2 का स्क्वायर विच इज 36 प्लस R1 इंटू R2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 84। ओके, 14 इंटू 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ओके,
और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा 4 और 6 10 और 6, तो ये 16 को 6 हो जाएगा, और 8 और 3 11 हो जाएगा, 11 और 9 20, और 20 और 1 21 हो जाएगा, 1 और 2 3, तो 316। ओके, 316 मिल गया हमें। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा ये 6.28 इंटू 316, ये हमें हो जाएगा, देखिए 3 1 3 3 2 6। ओके, तो यहां से हमें मिलेगा 6.28 इंटू 316, और ये सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, दिस टाइम दिस इज वॉल्यूम, सो हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम हमारा आया 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो वी हैव फाइनल आंसर हियर, और इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है। ठीक है, मजा भी आता है और आसानी से हो भी जाते हैं। ठीक, तो चलिए एक और क्वेश्चन है जो कि एक्टिविटी है, उसको हम लोग फिल कर लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक एक्टिविटी है, और एक्टिविटी में हमें कुछ बॉक्सेस दिए रहते हैं जिसको फिल करना रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे बॉक्सेस खाली दिए, इसमें फिल करना है। फ्रस्टम से रिलेटेड ही एक्टिविटी हमारी है। ठीक है, फिर से यहाँ पर R1 की वैल्यू हमें दी नहीं है, R2 की वैल्यू भी नहीं दी है, हाइट हमें दी हुई है कितना, 24 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए सरकमफ्रेंस दिया है, इसका सरकमफ्रेंस दिया है, इसका सरकमफ्रेंस C इक्वल्स टू 2πr1 इक्वल्स टू 132। ठीक है, अब यहां से R1 इक्वल टू 132/2π दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, तो ये हमारा एक्चुअली है 132, इसमें हम फिल करेंगे। देखिए ये 132 है, और 132 के अलावा इसमें आएगा 132/2, और इनटू हम 22/7π की वैल्यू लिखेंगे क्या, और 22/7 जब लिखेंगे यहाँ पर अपॉन 7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो इसको यहाँ हम नहीं लिखते हैं डायरेक्टली, ऊपर ही लिखते हैं, ऊपर हमारा मल्टीप्लाई होके 7 हो जाएगा। ओके, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये 21 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा कितना हुआ, 21 सेंटीमीटर। ठीक, अब R1 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 21 सेंटीमीटर। अब अगला देखिए यहाँ पर दिया है 2πr2, मतलब सरकमफ्रेंस 2, ये वाले का सरकमफ्रेंस दिया है सर्कल का, है ना, और इसका फॉर्मूला लिख के हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा फिर से 88 होगा, यहाँ पे 88/2 इंटू पाई का वैल्यू क्या था, 22/7, और फिर से 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा 88 इंटू 7 हो गया अपॉन 2 इंटू 22, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 14 सेंटीमीटर। ओके, सो नेक्स्ट बॉक्स में हमारा कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक, अगला हमें दिया है स्लॉन्ट हाइट फाइंड आउट करना है, ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है, तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है h² + R1 - R2 होल स्क्वायर। तो h की वैल्यू हमारी कितनी है, 24, तो यहाँ पर हमने 24 का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर प्लस R1 - R2 जब करेंगे तो R1 हमारा कितना आया, 21, और R2 कितना आया है, 14, तो 21 से हम 14 जब घटाएंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, तो 7 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर जो होगा वो टोटल हमारा हो जाएगा 625, और 625 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा 25 सेंटीमीटर। ओके, मतलब हमारी स्लॉन्ट हाइट कितनी है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ, प्रैक्टिस सेट 7.2, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मजेदार था। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, कुछ और नए आर्टिकल्स, कुछ और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।